Okay, so now we are going to continue with some examples. जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 1/x का nth डेरिवेटिव, आई होप कि आपने ट्राई किया एंड यू गॉट द आंसर. आई एम गोइंग टू डू इज y इक्वल टू 1/x, y1 ये बेसिकली x पावर -1 है. डिफरेंशिएट करोगे तो -1 इंटू x पावर -2 आएगा. डबल डिफरेंशिएट करोगे तो -2 x पावर -3 आएगा. थर्ड डेरिवेटिव किया तो -1 -2 -3 x पावर -4 आएगा. फोर्थ डेरिवेटिव किया तो -1 -2 -3 -4 x पावर -5 आएगा. सो व्हाट वुड बी rth डेरिवेटिव? पहली बात, फोर्थ डेरिवेटिव में 4 माइनस है, थर्ड डेरिवेटिव में 3 माइनस है, सेकंड में 2 माइनस है, rth में r माइनस होगा. फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 1 इंटू 2 है, थर्ड में 1 2 3 है, फोर्थ में 1 2 3 4 है, rth में 1 2 3 4 अप टू r होगा विच इज r फैक्टोरियल. और x का पावर फोर्थ में 5 है, थर्ड में 4 है, सेकंड में 3 है, तो यहां r प्लस 1 होगा. That is difference rth derivative of 1/x. Let me give you one more question. y equal to ln x है, इसका nth derivative find करना है. You have to find nth derivative of this. What do we do? y1 is 1/x. ओह 1/x का तो हमें पता है. एक काम करते हैं. Now if I need yn, इसके लिए जो yn होगा वो इसके लिए yn-1 होगा. फंक्शन का log x का जो 10th डेरिवेटिव है वो 1/x का 9th डेरिवेटिव होगा. तो यूजिंग दिस आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस विल बी n-1th डेरिवेटिव ऑफ 1/x. n-1 तो -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 x का पावर -n-1 plus 1. So what is this? -1 power n-1 into factorial n-1 upon x power n. तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 1/x, सेकेंड डेरिवेटिव में 1/x स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव में 1/x क्यूब, फोर्थ डेरिवेटिव में 1/x पावर 5, 4 nth डेरिवेटिव में 1/x पावर n, और न्यूमरेटर में जो चेंज होता जाएगा वो चलता रहेगा. ओके, वन मोर क्वेश्चन. e पावर x का nth डेरिवेटिव क्या होगा? e पावर x का nth डेरिवेटिव तो e पावर x ही होना है, बिकॉज e पावर x को जितनी बार भी डिफरेंशिएट करोगे एवरी टाइम व्हाट वी गेट e power x. So that is nothing special. Let me say e power kx. e power kx का nth डेरिवेटिव क्या होगा? y1 is e power kx into k. y2 is e power kx into k. y3 is e power kx into k. What do we see nth derivative? k power n e power kx. Okay. If I ask you 1 upon x plus 1 का 10th डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x का इज ओके, बट सिमिलरली इट विल बी 1/x plus 1 के लिए भी. सो दैट विल बी -1 power 10 factorial into 1 plus x का पावर -11. देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड में क्यूब आ जाएगा, थर्ड में पावर 4, फोर्थ में पावर 5, 5 में पावर 6, 10 में पावर 11 नीचे आएगा. दैट इज ओके. नाउ टेल मी y इक्वल टू ln 2x plus 1.
इसमें 15th डेरिवेटिव क्या आएगा? सो सिंपल है, -1 का पावर 14 हो जाएगा, फैक्टोरियल 14 हो जाएगा, एंड 2x + 1 का पावर -15 हो जाएगा. बट नॉट दैट, कुछ और भी आएगा, एंड दैट इज इनटू 2 पावर 15 एक और आएगा, क्योंकि ये log 2x + 1 है. हर बार डिफरेंशिएशन में एक 2 का फैक्टर आता रहेगा. एवरी टाइम यू विल गेट अ फैक्टर ऑफ 2 अगेन एंड अगेन. 15 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो 15 टाइम्स आएगा. जैसे ये e पावर kx था, हर बार k आना था, n बार किया तो n टाइम्स k आ गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू कि sin 3x का 7th डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपल, sin 7π/2 + 3x. Sin 7π/2 + 3x. No, not only this, into 3 power 7, because every time you will get a 3. Every time you will get a 3. Sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x, फिर cos 3x का डेरिवेटिव -3 sin 3x. तो वो 3 हर बार आता रहेगा. तो ये चेंजेस थोड़े थोड़े आपके पास आते रहेंगे, दैट यू हैव टू डील विथ. एंड देन आई एम गोइंग टू, ये तो था बेसिक क्वेश्चन और उनके थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एक्चुअल क्वेश्चन that are actually useful and you have to use your brain to actually solve this. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, होगा यही कॉन्सेप्ट, यही लगने हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज. तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं. आपको sin x का nth डेरिवेटिव, cos x का nth और x पावर n का nth डेरिवेटिव इज क्लियर. x पावर n का nth डेरिवेटिव के साथ साथ अगर 1/x का भी याद कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 1/x का याद कर लोगे तो log x का भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. e पावर x का तो याद करने का देयर इज एक्चुअली नो नीड. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस. ओके, सो वी हैव दीस 3 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है sin 5x * cos 2x. अलग अलग तो में आता है, बट एक साथ दो फंक्शंस वी डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट. nth डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, एंड डू यू सी एनी फॉर्मूला? 2 sin θ cos θ, 2 sin a cos b एक्चुअली, और 2 sin a cos b होता है sin a + b + sin a - b. हो गया सेपरेट, दैट्स इट. सो nth डेरिवेटिव विल बी 1/2. इसका nth डेरिवेटिव होगा sin nπ/2 + 7x, और इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? sin nπ/2 + 3x. एक्चुअली नॉट, साथ में क्या होगा? ये 7 आएगा n टाइम्स और यहां ये 3 आएगा n टाइम. दैट इज द फॉर्मूला. ये हुआ आपका nth डेरिवेटिव इन वन लाइन. सिर्फ आपको साइन को अलग अलग करना था एंड यू गॉट द आंसर. सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज फाइंड sin x * cos x. इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करो. पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व. एंड दिस इज एक्चुअली 1/2 sin 2x है सीधा सीधा, और sin 2x अगर है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट विल बी sin nπ/2 + x, नो 2x into 2⁻n. हर बार 2 2 2 2 बाहर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, cos square x sin 3x. 3 फंक्शन हो गए, cos, cos एंड sin. तो what I am going to do is let's multiply by 2, divide by 2, and this 2 cos square x can be written as 1 + cos 2x. Ultimately, our purpose is to break everything into simple sine and cosines का sum. So that will be 1/2 sin 3x plus sin 3x cos 2x.
अब sin 3x is okay, but sin 3x cos 2x is not okay. So let multiply divide by 2. ये 1/2 sin 3x हो गया प्लस 1/4. What is this? 2 sin a cos b वापस से, that is sin a plus b plus sin a minus b. So this is 1/2 sin 3x plus 1/4 sin 5x plus 1/4 sin x. Now what? Now answer. कैसे? nth derivative will be 1/2 sin n pi by 2 plus 3x plus 1/4 sin n pi by 2 plus 5x plus 1/4 sin n pi by 2 plus x. But it is not correct and you know that, and this will be साथ में 3 power n, यहाँ पे 5 power n, और this is okay. So this would be the answer. तो सिंपल है, साइन कोस वाले क्वेश्चन में इंडिविजुअल साइन कोसाइंस के सम में रिड्यूस करना है एंड देन यू गेट द आंसर. नाउ दिस इज log x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे, फैक्टर बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमें log x का डिफरेंशिएशन पता है. तो log x, if we know, maximum what we can do is log 2x plus 1, log 3x minus 2, log ax plus b. Square में no idea. So I'm going to factorize this and I already know the roots of this equation. मुझे इसके रूट्स पता है. कैसे? कोफिशिएंट्स का सम 0 है, 1 1 minus 2. इसका मतलब इसका एक रूट 1 होगा और दूसरा c by a मतलब -2. तो this will be like this. So this is log x minus 1 and this is log x minus 2. Now you can write the nth derivative. अब log वाले में हमने डिफरेंशिएट करके नहीं, फॉर्मूला यूज किया था 1/x का. What I am going to do is show you how it works. So ये 1/x minus 1 आया, 1/x plus 2 आया. जब सेकेंड डिफरेंशिएशन किया तो -1/x minus 1 स्क्वायर. ये सेकेंड पार्ट आप करते रहिए. y3 if I find that is -1 into -2 upon power -3. फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो -1 -2 -3 का पावर -4, नीचे है तो +4 x -1. सो सिमिलरली जो nth डेरिवेटिव होगा, फोर्थ डेरिवेटिव में 3 फैक्टोरियल है, सेकेंड थर्ड में 2 फैक्टोरियल है, nth में n-1 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाय x -1 का पावर, फोर्थ में 4, थर्ड में थर्ड, nth में n. बस ये माइनस हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स नहीं है, n-1 टाइम है. एंड दिस वाज एक्चुअली द फॉर्मूला. Similarly, I can say this will be -1 power n-1 into factorial n-1 upon x plus 2 power n. So this is how we are going to solve the questions. So always remember कि आपको sin x, cos x और x power n इतना ही आता है. 1/x भी बोल सकते हो, log x भी बोल सकते हो, e पावर x भी बोल सकते हो. तो कोई भी फंक्शन होगा उसी फॉर्म में रिड्यूस करना है. डोंट लेट देम फूल यू कि नहीं ये तो स्क्वायर है, कुछ नया होगा, चलो डिफरेंशिएट करके पैटर्न फाइंड करते हैं. नहीं, आपको कोई ना कोई नोन फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा. एंड वन क्वेश्चन आई हैव सीन, इसके रूट्स थे ही नहीं, रूट इमेजिनरी थे. कोई बात नहीं, इमेजिनरी में ही आयोटा में भी लिख लो, डिफरेंशिएट कर लो और फाइनली सब मर्ज होके रियल नंबर आ जाता था. तो दैट्स ओके. मींस अल्टीमेटली अपने पास ये 3-4 फॉर्मूले ही हैं विच वी आर गोइंग टू एक्चुअली यूज. नाउ लेट मी कंटिन्यू विद सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ आई हैव सम मोर क्वेश्चंस. अगेन nth डेरिवेटिव ही फाइंड करना है. सो व्हाट वी कैन डू. ये तो और भी नया स्टोरी आ गया, ऐसा तो पहले था नहीं कभी अपने पास. फ्रैक्शन, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल. बट द आइडिया इज कि जब भी कोई रैशनल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो एवरी टाइम आई टेल यू इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन.
It always should be a proper fraction. When I say proper fraction, what do I mean? I mean कि degree of numerator should be less than degree of denominator. And for that, what I have to do is I have to divide it. So if I divide 2x plus 3 by 3x minus 1, 2x plus 3 को 3x minus 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 by 3 टाइम्स आएगा. 2 by 3 करोगे तो इट विल बी लाइक दिस. सबट्रैक्ट किया तो 3 plus 2 by 3 दैट इज 11 by 3 आया. सो आई कैन से कि दिस कैन बी रिटन एज 2 by 3 plus 11 by 3 upon 3x minus 1. Quotient plus remainder upon divided. इसको एलसीएम लोगे सेम यही आ जाएगा. लेट मी टेक एलसीएम 3 into 3x minus 1. ये एक्चुअली 11 by 3 है तो ऐसा भी लिख सकते. Now what? एलसीएम लिया 3 into 3x minus 1 तो 2 3 जा 6x minus 2 plus what we have is 11. 6x minus 2 plus 11 will be 6x plus 9 upon 3 into 3x minus 1. 3 से कैंसिल किया तो 2x plus 3 आ गया. दैट इज मैचिंग. तो सिंपल एक डिवीजन है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. सो दिस इज 11 by 3 into दिस. तो जो nth डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 2 by 3 का nth डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. 11 by 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. ये जो 3 है इसको भी बाहर ले आते हैं 1 by this. Now what do I have? I have 1 upon x minus 1 by 3 का nth derivative we need to find. So this is 11 by 9. 1 by x का nth derivative क्या था? 1 by x का nth derivative था -1 power n, क्योंकि पहली बार में -1, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -3, तो that become n factorial divided by क्या था? x minus 1 by 3 का पावर n plus 1, and that is the answer. अगर आपको 10th 11th 5th जो भी चाहिए you will be able to find. Now comes this. वो तो चलो प्रॉपर फ्रैक्शन था और डिनोमिनेटर में 1 डिग्री था, वी कुड मैनेज. बट ये तो डिनोमिनेटर में 1 डिग्री नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी है, बट वी डोंट नो एनीथिंग लाइक दिस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डू समथिंग विच इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग करने वाले हैं कब? इंटीग्रेशन के चैप्टर में आपको कराया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो आई कैन राइट इट एज x minus 1 into x plus 1 into x. अभी कुछ हुआ नहीं है, सेम टू सेम है. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते. दिस 2 आई एम गोइंग टू राइट एज x plus 1 minus x minus 1. टेल मी इफ इट इज ओके और नॉट. ऑब्वियसली ओके. न्यूमरेटर में देखोगे, सॉरी प्लस है तो x and x 2x 1 and minus 1 0. So what I can do here is अलग अलग करेंगे तो x plus 1 कैंसिल, 1 upon x minus 1, x minus 1 कैंसिल तो 1 upon x plus 1. आ गया वापस इस तरीके का क्वेश्चन. सो डायरेक्टली वी कैन से कि जो nth डेरिवेटिव होगा दैट इज -1 पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 1 पावर n प्लस 1 प्लस -1 पावर n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 पावर n प्लस 1. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? nth डेरिवेटिव फाइंड करना है x इक्वल टू 0 पे. अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसके फैक्टर चाहिए होंगे. फैक्टर रूट से मिलेगा, रूट निकालेंगे तो -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a एंड दैट इज इमेजिनरी रूट. और इमेजिनरी रूट है तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस आइडिया.
We cannot separate them. Yes, we can. मैंने बोला था imaginary root है, imaginary से काम चला लेने का, because ultimately solve करने से सब कुछ set हो जाता है. But I am not going to use that. So what I am going to do this for? For this, what I am going to do? I am going to tell you one formula which you will be able to use here and in any question to find the answers. And that will be done in the next video, and that is called Leibniz rule. So wait for that. Thank you.